समाप्त हो जाएगा। चलिए इधर देखिएगा जरा, कहा गए 4.2 में कैसे, हाँ सुनिए, कोरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयाचित का प्रयोग करेंगे। आयाचित कैसे बनता है ये पहले बताइए। आयाचित देखिएगा ऐसे बनता है, ठीक है। सटाक और आयाचित बनता है, सटाक और हटाक और कौन चीज बनता है, कौन सा लेख। हाँ हाँ बुझला बात, बुझला। अब तीसरा हम पूछ दे तुमसे, अब कौन सा लेख में ऐसा रहता है दोनों ऐसे, और फिर ऐसे, कौन सा लेख। हाँ जो रेगुलर क्लास में होंगे तो उसको दिखाना है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है आयाचित, आयाचित कौन सा लेंगे, सटा वाला, ये हटा वाला, सटा वाला, ये कौन सा होगा, दंड आलेख, ठीक है। तो ये देखिए किस में बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जानिए, जैसे यहाँ पे 0 होता है तो 2 4 6, यहाँ पर कुछ ना कुछ और आता है कि नहीं आता है। तो कहने का मतलब हुआ इसका वर्ग अंतराल चाहिए ही चाहिए, वर्ग अंतराल, जिसमें वर्ग अंतराल हो 2 से 4 लिमिट हो, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा, तभी आप क्या कर सकते हैं, आयाचित्र खींच सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए, इसमें आपको आवश्यकता दोहरे दंड आलेख, दोहरे दंड आलेख में ई तो आप नहीं पढ़ना, अभी पढ़ना है ये दंड आलेख। दंड आलेख में आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा ये वाला उच्च सीमा निम्न सीमा का, ठीक है। तो इसमें देखिए घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, केवल हम बता दें किसमें आयाचित बनेगा किसमें नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा समझाने की तुम घर पे जाके बना सकता है, ठीक है। देखिए कैसे बाबू, समझा दे रहे हैं, सुनिए। घर के विभिन्न, घर के यानी घर अलग अलग हो, घर तो बोलिए मान लीजिए हमारे पास 1 क्विंटल है, किसी के पास 10 क्विंटल हो, किसी के पास 20 क्विंटल हो, है कि नहीं। तो बोलिए इसमें वर्ग अंतराल मिल रहा है जी, यानी अब एक ही घर में नहीं कह रहा है, अलग अलग घर में अनाज की मात्रा कह रहा है। तो खाली आप जैसे मान लीजिए 10 घर ले लिए, 1 2 3 4 5 5 घर ले लिए, इसमें 10 केजी है, इसमें 5 केजी है, इसमें 2 केजी है, इसमें 3 केजी है, इसमें 8 केजी है। क्या आप आयाचित खींच सकते हैं इसका, एक को दिया है तो बोलिए 2 को देता, यानी 4 से 5 5 से 6, तब इसका आप खींच सकते हैं, है कि नहीं। इसका हम नहीं खींच सकते हैं, इसका आयाचित नहीं खींच सकते हैं। और का मतलब हो गया, इस गलत का मतलब आयाचित हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर पढ़े, किताबों पर ध्यान दीजिएगा, खाली ऊपर ना ध्यान दीजिएगा, डेली तो देखते करते हैं। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, कोई विद्यालय है, कोई विद्यालय है, अच्छा एक ही विद्यालय में ना है जी, एक ही विद्यालय में सभी विद्यार्थियों क्या है जी, ऊंचाई। तब बोलिए किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा हाइट, ऊंचाई कह रहा है, किसी का 7 फीट होगा, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, इस तरह होगा। तो इसको भी बना सकते हैं क्या, बोलिए नहीं। अगला देखिए सवाल, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या, 5 वो कंपनी है, उसमें टेलीविजन की संख्या, मान लीजिए कंपनी जान रहे हैं, फैक्ट्री समझिए, 5 वो फैक्ट्री है और टेलीविजन बनाता है, क्या बनाता है, कोई 10 को बनाया, कोई 50 को बनाया, कोई 80 को बनाया, कोई 200 बनाया। तो इसमें कुछ मिल रहा है उच्च सीमा निम्न सीमा नहीं, तो इसको भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। आंसर में हाँ ये 2 नंबर हो जाएगा। एक व्यस्त चौराहे पर, व्यस्त का मतलब बिजी, व्यस्त का मतलब बिजी, हमेशा चलते रहे गाड़ी, उसको बोलते हैं बिजी। एक हमेशा बिजी चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाले वाहनों की संख्या, ये हो जाएगा वाहनों की, ये देखिए कैसे हो जाएगा वाहनों की संख्या। मान लीजिए सड़क है, ये क्या है, सड़क पर क्या ट्रक चलता है और क्या चलता है, टाइम दे दिया 8 बजे से लेके कितना बजे तक देखना है, 2 बजे तक, 8 बजे से लेके। तो आप बताइए ट्रक भी चलता है, जीप चलता है, और कौन सी चलता है, बस, साइकिल, ये बहुत चलता है। तो मान लीजिए ट्रक होगा
ट्रक गिने 200, ट्रक गिने ट्रक 200, ये वाला जीप जो भी हो, अब बस भी। तो टाइम यहाँ पे दे दिया 8 से कितना 2, तो 8 से पहले 9 लिखिएगा, 9 से 10 ये हो जाएगा, ठीक है ना, समझे। 8 से 9 घंटा, और 9 से 10, और 10 से 11, 11 से 12, और 12 से 1, 1 से 2। तो देखिएगा 8 से 9 घंटा में कोई वो गाड़ी क्रॉस किया है कि नहीं, फिर 9 से 10 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यह में देखिए आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी, जैसे मान लीजिए जो भी आपके क्लास, देखिए जैसे मान लीजिए क्लास से ना चल रहा है जी, एक क्लास में है आप लोग, सबका घर अलग अलग होगा, अलग किलोमीटर दूरी होगा, है कि नहीं। तो वही कह रहा है आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय का दूरी प्रत्येक के लिए कारण दे दीजिए। तो दूरी अलग अलग होगा, किसी का 2 किलोमीटर, किसी का 1 किलोमीटर, किसी का 500 मीटर, है कि नहीं। तो इसको हम खींच सकते हैं, कैसे खींचेंगे सुनिए। मान लीजिए 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर के बीच में कई गो विद्यार्थी आता है, बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहा है बात। यानी सभी विद्यार्थी का घर जो है, घर से यहाँ आने की दूरी क्या है, अलग अलग है, सेम है, अलग अलग है। तो किसी का 2 किलोमीटर, किसी का 1 किलोमीटर, किसी का क्या आंकड़ा तुम ले सकता है, ठीक है। तो आंकड़ा लेगा, जैसे मान लीजिए 1 से 2 किलोमीटर 5 गो विद्यार्थी का है, और 2 से 3 जो है, 2 से 3 किलोमीटर के बीच में 10 विद्यार्थी है। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एगो मिला है कौन चीज, 2 नंबर, आइए नंबर 2, और यह क्या है, आई चित्र बना सकते हैं दूसरे का नहीं। चलिए अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1। अपना से बनाएंगे कि उसको नाप कर बनाया जाता है, नाप कर, पूरा माप कर एकदम, चांद से बनाया जाता है, ठीक है। अब बहु है ना, देख लो, साइलेंट कहा जाता है चलते समय रोड पर, अब पढ़ते समय बोर्ड पर, ध्यान देना चाहिए, है या देखो, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में, ठीक है, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दिया गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित। चलिए पाई चार्ट क्या होता है हम बता रहे हैं, ठीक है। पाई चार्ट पहले बताते हैं, गोला बनाकर और उसका जितना मान दिया है डिग्री का, वैसे क्या करना, बना देना, है नहीं। तो देखिए कोई विद्यार्थी, देखिए पुस्तकालय समझ रहे हैं, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारा किताब होता है, ठीक है, लेकिन कॉमे किताब है जिसमें विज्ञान है 40 गणित है। आप ऐसे देखिए, ऐसे दिया गया है क्वेश्चन, ए बाबू ऐसे दिया गया है क्वेश्चन, तो बना देना है कैसे, ऐसे। यानी आपको हॉरिजॉन्टल दिया गया है तो वर्टिकल बना देना है, ठीक है। पहले क्या है, टॉपिक, विषय है, क्या है, विषय है, और क्या है, और क्या जी, पुस्तकें है, क्या है, पुस्तकें नीचे है, तो नीचे बताना कॉली एंटी हो जाएगी, वर्टिकल। उसके बाद देखिए, तो जो दिया आप पहले लिख लीजिए, विज्ञान है, क्या ये जी, विज्ञान। विज्ञान के बाद क्या है, गणित। गणित के बाद बोलिएगा जरा, गणित के बाद फरमाइए जरा, अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद जरा फरमाइए हिंदी, और हिंदी के बाद सामाजिक अध्ययन, अच्छा योगवा, योग। चलो बउआ पुस्तकें करो है, विज्ञान कितना दिया है, बोर्ड पे फोकस करते रहिए बउआ, बोर्ड पे। विज्ञान कितना, 40। ये बोलो गणित, गणित 12, 9, 7, 4। इस सब को जोड़िएगा कितना होगा, अभी किताब का जोड़ी नहीं, कितना, बहुत। चलिए पहले, सबसे पहले पाई चार्ट बनाने से पहले आपको डिग्री का मान निकालना आवश्यक है कि नहीं। जब तक डिग्री ना निकलेगा तब तक आप पाई चार्ट नहीं बना सकते। चलिए यहाँ पर लिखिए केंद्रीय कोण, क्या लिखते हैं, केंद्रीय कोण, ठीक है। बिहार का यही आन है, बान है, शान है कि नहीं। सर तीनों में एक इक्वेशन में एक बात होगी कॉमन है, कौन सी कहो, मतलब जैसे 40 है तो इसका 200 होगा, सबसे सब कुछ गुना चल जाएगा, जो 12 होगा 12 आंसर, 12 डिग्री, ठीक है।
देखो ना अभी ट्री कैसे निकलेगा, खाली वो दो बढ़ने दो ना सब। बिना उस तरह की 5 से गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। हाँ चला यस सर, अगर 40 वाला 200 ना ऐसे ना कभी कहिए, सब में ना हो जाएगा सही, सब में ई वाला कुछ। हाँ दूसरे में ना होगा। हाँ चलो ये 40 है। ए बउआ ऐसी को यहाँ पे ये कितना है 40, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। आज सब के बट्टा में क्या लिखना है, चलो सब के बट्टा में 72, 72 अब 72, ये भी 72, ये भी। और सब के गुना में क्या लिखना है 360, 360 ना बटन में 100 कहाँ से, जितना जोर बा सबके जोर वो नीचे। सर इसमें 360 डिग्री होगा। हाँ सबसे ज्यादा लास्ट में डिग्री होता है। चलो यहाँ देखो भाई थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ठीक है इन सबों पर लिख देते हैं तब तो उसके बाद लिखेंगे। चलो इधर देखो, यहाँ देखो भाई 9 से कटेगा, 9 के 12 में दूंगा था है, बोलिए 9 अठे और 9 चौका 36 और 0 जैसे तो 8 5। चलो ये कर दो, अब 4 के पारा 5 बार पड़ा, 4 5 आई वो जरूर बैठा दो, हो जाए 200 डिग्री। कटाने किसको किसको आता है, ईमानदारी से हाथ उठाइए, नहीं आता है उसको सिखाएंगे। आपको ना आती है, इन लोगों नहीं आती है तरीका तरीका, आपको बोलना आती है क्या। चलो 2-4 बार सुनो, आपको आती है बुआ। चलिए यहाँ देखिए क्या 12 के पारा में 72 आता है, आता है तो 12 के पारा में 72 आता है तो दोनों को काट दीजिए। अब 12 के पारा पढ़िए, 12 के पारा कितने बार पढ़ने से 12 आता है, एक बार। अब 72 कितना मंत्र में 6 मंत्र में, क्या 6 के पारा में 36 आता है। हाँ कट जाएगा, 6 और 36 तक कट जाएगा। 6 के पारा कितना बार पढ़ने से आ रहा है 6 बार, आई होगा जैसे तो कैसे, यानी कितना आंसर बच गए ऊपर 1 और 7, तो 60 के पारा एक बार पढ़ेगा तो 60 ना आएगा। हाँ आगे देखिएगा जरा, 9 के पारा में 72 है तो 9 कम और 9 8 के पारा में किया है, लास्ट में जान लीजिएगा 2 4 6 8 ये सब आएगा तो काटेगा ही काटेगा। 8 के पारा में है, देखिए कैसे 360 में कितना से बात कीजिएगा 8 ओ 8 चौका 32, 6 में से 2 गया 4, 8 25 कटा की नहीं कटा, कितना मंत्र में तो 45 मंत्र में कट गया। अब बोलो नीचे कुछ नहीं ना बचा है, खाली ऊपर 1 आप 45 में गुना किए 45 से कम 45, आई देखो 7 के पारा में 72 बा। हाँ जैसे कटाइए आंसर हो जाएगा। 7 के पारा में 72 ना है, लेकिन 18 के पारा में 9 के पारा में है, दोनों दिख रहा होगा। 18 के पारा में 72 आता है, 18 के पारा में 36 आता है। चलो 18 से कर देते हैं, 36 से कट जाएगा, 72 से कट जाएगा, लेकिन आपको तरीका पता होगा तब ना जी। हाँ तो 2 से काटेगा तो लंबा हो जाएगा, कितना से काट दे 72 के पारा में ही आता है 72 25। हाँ ना 5 से कहाँ से कटी, जिसके लास्ट में 0 हो 5 हो 5 से कटता है, हई तो कट जाएगा 5 से, लेकिन हई कटेगा खुलल बंद बाबी। चलिए 18 से काटिए, हई नहीं कटेगा 7 के पारा में, इसीलिए हई हई काट रहे हैं। 18 दूंगा 18 दूंगा 0 का, अब 4 के पारा में 20 आवेला, 4 कम 4 4 5 तो ये बोलिए कितना 7 5 35। अब फरेस फरेस लिखो एक बात, ये 4 के पारा में सुनो सुनो सुनो, कितना चौका 72, 18 चौका 72, 18 दूना 36 कितना डिग्री, समझ में आया कि ना। चलिए अगला सुनिए, जब तक डिग्री ना निकालेगा तब तक पाई चार्ट गोल वाला कहाँ बनेगा, अब बनेगा ना सर बन गया। अब इस केंद्रीय कोण को वृत्त के अंदर समान बैठाना है, क्या करना है। चलिए याद रखिए, ये सर्किल हो गया, क्या हो गया सर्किल, क्या हो गया
सर्किल। अब ये देखिए, अब बीच में क्या होता है, घड़ी भी पहनी अगर देखिएगा बीच में वो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसी बिंदु से तीनों घड़िया का सुइया जुड़ा होता है। बोलिए देखिए, 3 गो सुई हो, जितना सुई हो सब जुड़ा रहता है कि नहीं। तो आप बताइए, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक खींच देना है। क्या करना है, आप लोगों को कॉलेज जानकारी दिए थे, क्या जानकारी दिए थे पता है कि यहाँ यानी पूरा अगर घेर देंगे तो ऊपर 180 या नीचे, बता देना जी। अगर पूरा लेना है तो कितना डिग्री, ओके, तो हमको पहले कितना डिग्री बनाना है, तो ही पूरा तो 180 हो जाएगा, 11 कदम चलिएगा 200 मिलेगा, तो हाई 100 इसी से काम चलेगा, 100 इसी से। तो 180 है हवा 180, लेकिन हमको कितना खींचना है, तो मान लो 20 बोले तो हवा आएगा। और तो इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। हाई कौन सी का मान है, विज्ञान है, तब विज्ञान लिख दो, कितना डिग्री। अच्छा, किसको बात समझ में आया, पहल का बात इन्हें कौन के ना चिपर वाला चिपर। चलो है देखो, चलो ना, अभी 5 को बाकी क्या नहीं करता। चलिए और देखिए कितना डिग्री भरना है। और जब ये फिगर बन गया तो इसी में लकीर उकीर नहीं खींचना, ठीक है। इसमें ये बन गया तो इसमें अब डिंग डांग नहीं करना, मतलब हम डिंग डांग करने लगे। चलो 60 डिग्री है, 60 डिग्री बनाओ। ई कितना डिग्री है, देखो ई कितना डिग्री। अच्छा अमेजिंग करो, ई कितना डिग्री, ये वाला ना 90 खड़ा रहता है कितना डिग्री 90। तुम चाहोगे तो कहूं से बना सकता है, ठीक है। सुना ना पहले, है देखो, अगर आई खारा खींचते हैं तो कितना डिग्री 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री का हमको कितना डिग्री खींचना है, तो मान लो बीचे बीचे करें कितना डिग्री, बोलो ये 45। अगर इसका हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 को ई और 15 को ई, 60 हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं और ये वाला मान 60 डिग्री खींचाएगा। समझ में आया। अब इस लाइन को क्या करो, इस 60 डिग्री किसका है, गणित का। और सब तुमको इसी में हटाना है, गणित कितना डिग्री। अब देखो अंग्रेजी कितना 45 खींचना है। मान लो यहां से यहां तक 45 डिग्री हो गया, मान लो, है कि नहीं। ये कौन सी है, अंग्रेजी। अंग्रेजी कितना डिग्री 45 डिग्री। और आगे बोलो हिंदी आप 45। मान लो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ये हिंदी, ये हिंदी कितना डिग्री जी। और जो बच गया किसका भाग, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। अरे बहुत बच्चे को समझ में ना आया हो, रुको कल ऑटेगा ही ऑटेगा सब A to Z, क्या कि सब जोड़िएगा तो 360 डिग्री होगा। सब जोड़िए कितना डिग्री, तो 360 ना जोड़ के देखिए भाई, क्या कि आप जानते हैं सर्किल में कितना योग पूरा मिला के 360। चलिए बनाइए, आज जल्दी लिखिए 2 मिनट में। बउआ 2 नंबर कौन सी, बोलिए तो 2 नंबर में क्या, सुनिए चालू है ना। तू काला बोले 12 2 नंबर सुनिए। एक परिवार की मासिक आय, आय का मतलब होता है खर्चा, आय का मतलब खर्च 12,000 रुपया। एक परिवार है जिसमें खर्चा होता है 12,000 रुपया, है कि नहीं। सबके घर में अलग अलग खर्चा होता होगा, लेकिन ये बेचारा है इसके घरों में कितना रुपया खर्चा होता है। परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है। सुनिए, मासिक आय समझते हैं, मासिक का मतलब महीना, मासिक का मतलब
महीना खर्च नीचे दिया गया है। आई नाकरों को कौन सी बनाइए, पाई चार्ट। पाई चार्ट बना के तब उसके बाद क्या बना देंगे, वृत्त वाला। ठीक है, चलिए एगो मद दिया है, कौन सी दिया है, मद। चल खर्च रुपया में, मद कौन कौन चीज है, खर्च रुपया में। चलो आई बोलो 1500। मकान किराया कितना, मकान किराया कितना, 1500। ठीक है, 12 मोटा मोटा लिखेंगे। भोजन, चलिए भोजन पे खर्चा हो जाता है इसका 6000। हाँ अभी ज्यादा होगा। देख लीजिए, पढ़ाई पर बच्चे सबको देता है खर्चा कितना, 2000। और तो 150-200 पे हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा 500, ज्यादा 500 टोनी पर। बोलो मनोरंजन 1000। इतना सस्ता शिक्षा हो गया है, कोई महंगा भी है, ऐसा बात नहीं है। गांव समाज में आपका क्या है, सस्ता, अब बाहरी महंगा है। मनोरंजन, मनोरंजन समझ रहा है, जैसे कॉपी किताब खरीद के पढ़ाई कर सकते हो, मनोरंजन जोक्स वाला कुछ पढ़ सकते हो। 1000 कितना है, स्वास्थ्य। देखो तो बुआई आ रहा है, एक नीचे वाला आएगा। ठीक तो बा, स्वास्थ्य कितना, 1500। स्वास्थ्य 1500। आई वो कुल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कुल 12000। कुल लिखिए या योग लिखिए, दोनों बात। चलिए सबको जोड़, पहले सुनिए था, सबको जोड़िए पहले। हाई सुनो कैसे जोड़ते हैं, बउआ लिखो ना तू, समझो ना पहले। बउआ गुलशन, सबसे पहले लास्ट से जोड़ते हैं। कहां से जोड़ते हैं, एम के एगो अंक 0 0 0। पहला अंक, सब में पहला अंक चूज कर रहे हैं, देखते रहिए बोर्ड पे, 0 0 0 0। कौन सी, सब 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, 0। अब दूसरा नंबर जोड़े, दूसरा नंबर पर डालिए 0 0 0 0 0, तो ये हो गया। हाँ 5 कितना, 5 और 0 0, यानी 5 और 0 5, अब 5 5 5 5 0 5। अब फिर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, अब 5 और 5 10 का। अच्छा हम पगला रहे, दे दिया था 12000 ना, कोई बात ना, जोड़ रहे हैं खामुखा। नहीं दिया है सर, योग इसका नहीं दिया, 12000 ना दिया है मासिक खर्चा पूरा मिला के। एक अच्छो 10 के 0 कहां से लगाए, एक पहले ही जरूरत है, 1 1 2 और 2 6 8 2 10 10 11 12। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा, बोलिए। हाँ अब लेवल वाली यही में। चलिए केंद्रीय कोण लिखिएगा, ये 1500 है तो जितना है उतना लिखिए, जितना है सबसे ऊपर लिखिएगा, ताकि कटाने में आपको दिक्कत ना हो। 1000 है तो 1000, 1500 है तो और दे दो होमवर्क। आइए बना कौन सी, अब बाटा में लिखेगा 12000, कितना लिखेगा, और गुना में कितना, सबसे बाटा में। चलिए जल्दी लिखिए, इतना ना हटा दी बड़ा की और तबियत हमारा खराब हो जाएगी। तो 3 नंबर बनाकर लागे तो 4 नंबर हटा दीजिए। A to Z बच्चे से बनेगा, इसी का नाम है प्रायिकता। क्या नाम है जी, प्रायिकता पढ़ रहे हैं आप लोग। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी
ठीक है जी। अब प्रायिकता का फॉर्मूला सुनो, एक बात बता दिए, इसका पकड़ लेगा, ठीक है, कुछ दम नहीं है इसमें। प्रायिकता बराबर फॉर्मूला कोई बताएगा बचवा? नहीं पता। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? परिणामों की संख्या, परिणामों की, हाँ, परिणामों की संख्या अब बट्टा कुल संख्या। कौन संख्या? कुल संख्या। अब कहेगा सही परिणाम उड़ाम का ये सब अनाप शराब लिख दिए है कि नहीं, मुझे नहीं कर रहा है। चलो ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो सब समझ में आ जाएगा। भाई देखो क्वेश्चन, परिणाम के मतलब कितना संख्या है उसका, ठीक है। मान लीजिए ई हो गया ए बी सी डी, ठीक है जी, ई। चलिए पांचों को विद्यार्थी है, ठीक है। मान लीजिए एक क्लास में कितना विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी है। टेस्ट लिया गया, टेस्ट पूरा टोटल नंबर कितना था? 20 नंबर का लिया गया। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का लिया गया। अब पहला आदमी का जिसमें आया 3 गो 4 ठो, कितना आया? 4 ठो। और दूसरे का आया 8, और इसका आया 6, और इसका आया 12, और इसका आया 9। पैसे दे दिए हम बउआ, दे देता रहिए। 4 दे दिए, और इसका 2 दे दिए, और इसका दे दिए। काल हम लोग बोला था, देखो ना सेटिंग करो बारी। 5 दे दिए, 10 दे दिए, 8 दे दिए, ठीक है। ठीक है, कितना विद्यार्थी जी? कितना विद्यार्थी? 5। अब कहेगा टोटल नंबर कितना का? 20 नंबर का। ए प्राप्त करता है 4 नंबर, बी प्राप्त करता है 2 नंबर, सी 5, डी 8, ई 10। और देखिए कैसे पूछेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछेगा आपको सी कितना प्राप्त किया उसका निकालिए, सी की प्रायिकता निकालिए। किसकी प्रायिकता? हाँ, सी की प्रायिकता अगर पूछेगा निकालने के लिए, जिसका प्रायिकता पूछ दे, जिसका प्रायिकता, तो वह आदमी ऊपर, अब बटन में टोटल नीचे 4 2 6 6 5 11 11 19 ज्यादा हो जाएगा, 11 19 और 19 20, ठीक बा। इस सब नंबर में क्या बताइए ना 20। सुनिए, तो सी की प्रायिकता पूछेगा तो सी वाला कितना? सी वाला, सी की संख्या 5, और टोटल जोड़िएगा तो 4 2 6 6 5 11 11 19 19 20, 20 नीचे हो जाएगा, कटा दीजिए। 5 5 5 का 20, 1/4 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? एक बात और समझो भाई, आ रहा है जी? ना होता है, होता है क्या था ये पूरा होता। एक बार समझो, एक परिवार है जिसमें सदस्य है 5 ठो। कितना है जी? 5 गो सदस्य है, जिसमें आई जे के एल एम नाम दे दिए। इरफान, जोकर, अली, आई हो गया कृष्णा, ई ललन, आई मोहन, ठीक है। ये 5 गो आदमी है जिसमें ये कमाता है एक दिन में महीना का कमाता है 1000 रुपया। कितना? 1000। ई कमाता है 500, आई कमाता है 200, आई कमाता है 1200, आई कमाता है 1500, ठीक है जी। तो पहले सबसे पहले एक याद रखना, ठीक है, डाटा अगर दिया हो, आ रहा है ना, अगर डाटा दिया गया हो तो क्या करना? हमेशा जिसका तुम प्रायिकता निकालना चाहते हो, प्रायिकता का मतलब उसका मान कितना है, ठीक है। एक और बात बताना चाह रहे हैं, अच्छा रुकिए पहले समझ लो। तो यानी कहने का मतलब होगा टोटल जोड़ेगा कितना? 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 गो 0 ना, और तीसरा नंबर 0 0 0 नहीं ना होगा, 2 2 2 4 4 5 9, 1 1 1 1 1 2 1 3 नहीं 3900 नहीं। अगर तुमसे किसी का भी इसमें प्रायिकता का मान पूछ दे, किसी का भी प्रायिकता का मान पूछ दे, तो उसके बाद देखिए किसका निकाल ले। बोलिए, आप ही बोलिए किसका निकाल दे? जे का। तो जे का निकालना चाहते हो, जे की प्रायिकता आ रहा होगा, जे की प्रायिकता अगर निकालना चाहते हो
तो सबसे पहले जे वाला कितना संख्या है इसका, उसको ऊपर, और टोटल कितना नीचे। समझ में आया? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5/39। एगो हमेशा याद रखिएगा, इसमें कहां तक आ रहा है जी? यहां तक। क्या है ब्लर का है होता, ये ब्लर का है, दिमाग खराब। सही कहला। ठीक है, जा एक बार सब ले बैठो। अब सुनिए, एक बात याद रखना है 120 में, प्रायिकता का मान। किसका मान जी? प्रायिकता का मान। प्रायिकता को पी लिख दे जी, प्रायिकता को क्या लिख दिए? याद रखिएगा, प्रायिकता का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, या प्रायिकता का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। या प्रायिकता का मान माइनस में नहीं हो सकता है, यानी प्रायिकता का मान ऋणात्मक, यानी माइनस में नहीं होगा। 4 कंडीशन समझ में आया? प्रायिकता का मान एक भी आंसर हो सकता है, या प्रायिकता का मान 0, यानी प्रायिकता का मान हम कहें तो 0 और 1, यानी 0 या 0 के बराबर, 0 से 12 या 0 के बराबर, या 1 के बराबर, या 1 से छोटा। ई कंडीशन याद रखिएगा बउआ, और लिख लीजिए, ठीक है। A to Z। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। बता के 0 और 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन 1 के बाद 2 कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। न 1 के बाद जाएगा और न 0 से पहले। 0 से पहले माइनस में आता है, यानी 0 और 1 के बीच में भी आ सकता है, या 0 भी आ सकता है। चालू बा, प्रायिकता का मान 1 या 0 आ सकता है, या 0 और 1 के बीच में आ सकता है, ठीक है। चलिए और सुनिए, मेरा कहना है अब सिक्का वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सिक्का में जानते हैं, चलिए एक वैसा समझा देते हैं कि 100 बन जाए, ठीक है। समझा? एक बात याद रखिएगा बाबू, जो भी क्वेश्चन जिसके बारे में पूछे, उसका जितना संख्या होगा ऊपर, और उसके बाद जो कुल मिला के जितना होगा उसको नीचे, ठीक है ना। बात समझ में आता? सुनिए, मान लीजिए एगो टोकरी है, कंचिया जी टोकरी है, तो इस टोकरी में अभी घारा हो गया ना, मान लीजिए बोरा है, झोरा है, जो भी हो, तो इसमें लाल काला पीला हरा 4 टाइप का कलर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये गेंद की संख्या है, कौन सी की संख्या? इसमें गेंद रखे लाल 5 गो, और काला 3 गो, और पीला 8 गो, हरा 7 गो, ठीक है। अब पूछ दे आपसे, तो बताइए पीला की प्रायिकता कितना होगा? बोला समझ में आई? खड़े होइए था, बताइए। हम पूछ दिए पीला की प्रायिकता कितना होगा, ये क्वेश्चन दे दिए। पीला 8 थोड़ी होगा, तो 8 बोलेंगे, 8 ऊपर और नीचे कौन सी, भाई पूरा जोड़ के, ठीक है। तो 5 3 8 8 16 16 7 23, यानी पूरा। तो देखिए क्वेश्चन में दे देगा आपको, पहला एगो टोकरी है जिसमें लाल गेंद है 5 गो, काला गेंद है उतना, ये है उतना, ये भी है उतना, ठीक है। बैठिए, कर दूं क्या? तो टोटल कितना जी? टोटल जोड़िए था 23। और जिसका पूछेगा प्रायिकता, हरा की प्रायिकता पूछेगा तो 7/23। अगर लाल की पूछता प्रायिकता, बहुत अच्छा, सीख गए। अगर प्रिंस अगर काला की प्रायिकता पूछा तो 3/23। हाँ, जी आ गया। अब सीखा अब क्वेश्चन चलेगा, हमेशा याद रखिएगा, ये तो संख्या तुमको पता ही है, खाली ले लो
निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। खाली उसका कुंडलिया निकल जाएगा तो ना बना दीजिएगा, है कि नहीं? देखता होगा पहले जादूगर सब आता था, गाँव गाँव घुमा के खेल दिखाता था, घर का पूरा कुंडली निकाल के रख देता था, है कि नहीं? हमारे घर में ये है वो है, तरह तरह का बात सही होता था, है कि नहीं? वो सब फकरा पड़ने का होता है सब। चलिए उधर भाई देखिए, मेरे हाथ में 9 चूड़िया है, यानी देखिएगा 5 गो, कितना है जी? 5 गो सिक्का है, कितना सिक्के? 2 तकिया है, ठीक है? तो आप लोगों को पता ना होगा भाई सिक्का जो होता है भाई भारत माता कौन सी भाई, भारत माता दिख रही है उसमें, भाई देखिए भारत माता, तो ये भारत माता को बोलते हैं चीत, ठीक है? 2 हाथों का बताइए भाई, इसको बोलते हैं टेल, ठीक है? इसको हिंदी में बोले हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं सुनिए ध्यान से। हिंदी में होता है ए बाबू हेड, एगो होता है, सिक्का के बारे में बता रहे, ठीक है? सिक्का कौन सी सिक्का के बारे में ऐसा नॉलेज देंगे कि कोई नहीं दिया होगा, ठीक है? परीक्षा बनाने में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मान लीजिए अभी क्वेश्चन नहीं बनाए भी हम, खाली अभी थ्योरी चल रहा है, ठीक है? मान लीजिए सिक्का में क्या क्या होता है जी? एगो सिक्का के बारे में एगो हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेड होता है टेल, हेडवा बोलते हैं चीत को, हेड मींस चीत और टेल मींस पर, है कि नहीं? यानी भारत का नक्शा हो, भारत का समझ जाइएगा, वो कौन सी का? वो चीत हो गया यानी हेड हो गया, अब बाकी जो पलटा रहेगा टेल। अच्छा वो क्वेश्चन इस पे दे दिया जाता, कैसे होगा जी? क्वेश्चन बता इस पे भाई, एक वो सिक्का सुनिएगा, 5 सिक्का पे हम समझा देंगे एक बार में। भाई देखिए कौन वो सिक्का है जी? तो एक वो सिक्का तुमसे कहा जाए मास्टर साहब एगो सिक्का लीजिए, ठीक है? कितना सिक्का? एगो सिक्का लीजिए, अब बताइए जरा हमको इसमें चीत आने की प्रायिकता कितना है? तो पहले सुनिए, परिणाम पहले निकालिएगा तब ना। भाई कौन सिक्का है जी? एगो, यानी एगो सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता निकालिए। क्वेश्चन समझ गए? कितना सिक्का? एगो सिक्का। तो एगो सिक्का को उछालने पर देखिएगा एक बार टेल आया, तो परिणाम में लिखिए टेल आया, एक बार और पलटे क्या आया? अब मान लीजिए देखिए टेल टेल नहीं ना पढ़ सकते हैं, टेल जब लिख दिया तो टेल नहीं लिख सकते, है कि नहीं? एक बार में आएगा तो वही है, यानी हेड अब एक बार, ठीक है? ना समझे तो सुनिए ध्यान से, एगो सिक्का में टेल होगा और टेल आएगा, नहीं तो क्या आएगा जी? अब फिर टेल आएगा तो ये तो लिख चुके हैं, इसलिए फिर दोबारा इसको नहीं लिख सकते। यानी एगो सिक्का में परिणाम कितना? एगो एगो, ये परिणाम बताया, दोनों कौन से पढ़ाया? परिणाम। क्या बताया? परिणाम कितना बोलिए तो? 1 1 2। अगर आपसे पूछ दिया जाए बोलिए चीत आने की प्रायिकता कितना है? चीत का मतलब हेड, हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा जी? हेड कितना है? कितना बनाया हेड? 1 बार, 1/2। अब पोट बोला 1/2। अब देखिए, अब कोई बचवा के मन में ख्याल होगा सब ये कहीं कंडरा हो जाता है, इतना हम बैट बॉल खेले हैं और टॉस उठाते उठाते तो ये कंडरा हो जाता है, इसे खड़ा हो जाता है, नचीत आया पड़ जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा? ये नहीं माना जाता है, ठीक है? बात समझे? तो फिर से टॉस क्या किया जाता है? उछाला जाता है नहीं? यही न्याय संगत विधि माना जाता है, ठीक है? शुरुआती दौर में कुछ अगर तुम करते हो, यानी जैसे क्रिकेट खेलते हो तो शुरुआत में क्या करते हैं जी? उछालते हैं कि नहीं उछालते हैं? चीत आएगा तो जो भी है, जो बोलेगा आएगा तो उसका, हाँ। तो ये समझ में आया? अब एक और बात समझो, अब मान लो कितना सिक्का ले ले, भाई समझ गया, उसके बाद दुनिया का सब सिक्का समझ जाएगा, ठीक है? 2 सिक्का 6:30 हो गया, टाइम देखिए ना। कितना बजे क्लास है? 6:15 से। पहले लगूंगा छुट्टी, पहले कहता सकते था लिखा लिखा, आप बहुत दिन पे आए हैं जी, लिखा लिखा। 1 नंबर बन जाएगा का जी? नहीं सर नहीं बनेगा, लेकिन 2 नंबर बन जाएगा। कोशिश ना, 2 नंबर समझिए। सुन, अभी लिखने से पहले 2 नंबर रखिए सभी बच्चे। एक थैला है, एक थैला है,
एक थैला है जिसमें 6 गो सफेद है, 11 गो लाल है और 7 गो चलवा पड़ा। देखो बोर्ड में देखो 7 गो पीला है। तो बोलिए कुल गेंद कितना हो गया? कुल गेंद 24। 11 6 17 और 17 7 24 कुल गेंद 24। अच्छा सुनिए लास्ट में किसका पूछा है? उस थैले में से एक पीला गेंद निकाले की प्रायिकता। तो पीला गेंद कितना है बाबू? 7। तो 7 बटे 7/24 हो जाएगा। अच्छा ताश के खेलने में बोलूंगा सही सही बताओ, ईमानदारी से पीटेंगे नहीं उसको। ताश के बारे में किसको किसको ज्ञान हासिल है? बच्चिया सब खाली जोर पतिया खेलती होगी सब। कौन कौन खेली है? 5 6 7 8 9 10 जब पता है किसी को। अब कौन ढोलक बजा रहा है जी उधर? करीना खेले बार की ना पता ना बनी के ताश के बारे में कॉल पढ़ाएंगे, ठीक है जी? ओके ऐसा नॉलेज देंगे, ऐसा पढ़े कि फिर दोबारा प्रायिकता पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े।